जन्म हुआ था कहाँ, भ्रूण, है ना, वहीं से उनने पढ़ी हुई थी और वहीं पे वो पादरी भी थे। 3 वैज्ञानिकों को नाम बताओ जिनकी उनने वापस से री इन्वेंट किए थे उनकी रिसर्च को। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तीनों वैज्ञानिक के नाम बताओ। कोरिन्स और कौन कौन? एक ह्यूगो डे व्रीज थे, एरिस वॉन सेरमॉक थे, और कार्ल कॉरेंस, है ना। कौन गाना बजा रहा है? ये 3 थे, है ना। और ह्यूगो डे व्रीज कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया। सेरमॉक कहाँ के थे? सेरमॉक नहीं, सेरमॉक थे ऑस्ट्रिया के, ह्यूगो डे व्रीज थे हॉलैंड के, और कॉरेंस जर्मनी, है ना। और तीनों जेनेटिक्स के ही ऊपर वर्क कर रहे थे। फिर बाद में जब ये अपनी रिसर्च वगैरह प्रेजेंट करने गए तो देखा कि वो सारी चीजें तो पहले से हो गई है। फिर तीनों अलग अलग वर्क कर रहे थे, तीनों ने साथ में वर्क करना चालू किया था, है ना। ये कुछ चीजें याद रखना है। और इनने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट थे मैंडल ने, वो कहाँ पर किसमें मतलब प्रिंट वो करवाए थे, पब्लिश करवाए थे? तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये एक छोटी सी मैगजीन चलती थी उसमें। टाइम हो गया क्या? 4 हो गया भाई। दीक्षा का कनेक्ट नहीं हो रहा है बहुत देर से। चलो चालू करते हैं, हो गया टाइम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सिया बीच बीच में गायब हो जा रही है। हम्म चलो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेगर जॉन मैंडल, है ना, इनके बारे में बता चुके थे। ये क्या थे? ऑस्ट्रियन एक मॉक थे। मॉक मतलब वही प्रीस्ट, पादरी, पादरी या क्या बोलते हैं उसको, फादर, है ना। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिनने, ये हम सब बता चुके हैं पहले भी, है ना, लेकिन एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हेरिडिटरी के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर कोई वर्क किया था, और यही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बायो के अंदर में मैथ्स को इंक्लूड कर दिया था, मिक्स कर दिया था सारी चीजें, है ना। और इन्होंने बताया था कि कोई एक ऐसा फैक्टर रहता है जिसके कारण कोई भी जो कैरेक्टर रहता है वो 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन जाते हैं। और इनने स्टडी करी थी गार्डन पी के ऊपर, है ना, गार्डन पी के ऊपर करी थी। और ये मेन जो थे वो क्या थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और स्टैटिक्स के थे, है ना। इसीलिए इनके लिए सारी कैलकुलेशंस वगैरह करना आसान रहा था। फिर हमने यहाँ पे वेरिएशन देखा था, विभिन्नताएं, विभिन्नताओं में अलग अलग टाइप हो रहा था। इफेक्टेड सेल के आधार पे हो रही थी, कि जो सेल प्रभावित हो रही है उसके आधार पे हो रही थी। तो उसमें क्या चीज हो रही थी यहाँ पे? सबसे पहले सोमेटिक वेरिएशन था। ये सब हम बता चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में चल रहा है अभी, है ना। ठीक है, सोमेटिक वेरिएशन, कायिक विभिन्नता है जो हमारे शरीर की संरचनाओं में, जो जनन कोशिकाओं को छोड़ के अगर कहीं पर, अगर कहीं पर भी कोई नया लक्षण उत्पन्न हो जा रहा था तो वो क्या कहला रहा था? यहाँ पे कायिक विभिन्नता या सोमेटिक वेरिएशंस कहला रहा था। जैसे हम बहुत लंबे टाइम अगर गर्म इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या ज्यादा हम धूप वगैरह में रह रहे हैं तो हमारी स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है ना। तो यहाँ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण में ये सोमेटिक वेरिएशंस हमारे बॉडी में हमको देखने को मिलते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल में हम न्यूट्रिशन के कारण चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारे आवास के कारण हमको चेंजेस मिलते हैं। अब हम जिस तरह का पानी वगैरह में कोई सब्सटेंस वगैरह ज्यादा है, कोई मिनरल्स वगैरह ज्यादा है, उसके कारण हमको नए लक्षण देखने को मिलेंगे। सुटेबल कंडीशनों के कारण, कि अगर सुटेबल कंडीशन है तो हम अलग तरह से डेवलप करे होंगे, अलग तरह से वृद्धि करेंगे। अगर सुटेबल कंडीशन नहीं रहेंगी तो हम अलग तरह से
अलग तरह से वृद्धि करें, है ना। लाइट के कारण हमको देखने को मिलता है, टेम्परेचर के कारण देखने को मिलता है, अलग अलग लक्षण, है ना। फिर जो ऑर्गन यूज होते हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जो ऑर्गन डिसयूज में रहते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। कॉन्शियस फैक्टर, हमको जो लक्षण पता है हम उसको और ज्यादा क्या करते हैं, डेवलप करते हैं किन्हीं मेथडों का यूज करके, और नए लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। जर्मिनल, जर्मिनल में क्या चीज होती है, जो हमारी जनन कोशिकाएं रहती है, खासकर जैसे हो गया स्पर्म, हो गया ओवा, हो गया, इनके अंदर हम चेंजेस कर देते हैं, और चेंज करने के बाद में हमको नया लक्षण देखने को मिल जाता है ना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डिग्री के आधार पे, मतलब हमने उनके किस तरह का लेवल हो रहा है, तो उसमें कंटिन्यूअस विभिन्नता है बताया था। इसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे कंटिन्यूअस में धीरे धीरे जमा हो रही थी। एक जनरेशन थी, बहुत लंबे समय बाद हमको कोई नई जनरेशन हमको देखने को मिल रही थी, है ना। यहाँ सब्सटेंटिव थे, सब्सटेंट मटेरियल वगैरह में चेंजेस हो रहा था, तो हमको नए लक्षण देखने को मिल रहे थे। न्यूमेरिकल वेरिएशन था, न्यूमेरिकल वेरिएशन में क्या हो रही थी, संख्यात्मक हमको चेंजेस देखने को, किसी की नॉर्मली हमारी 5 उंगली है तो हमको 6 उंगलियां देखने को मिल जाती है, हमको किसी के ऊपर पूंछ देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से हमको नंबर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताओं में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन, कोई भी विभिन्नता आ रही थी वो अचानक से आ रही थी और बड़ी आ रही थी। मतलब बड़ी आ रही थी मतलब हमको क्लियरली देखने को मिलती है। जैसे हम बचपन में छोटे दिख रहे थे तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग था, है ना, और अगले दिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुआ लेकिन हमको उतने अच्छे से समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्या होना है, क्लियरली समझ आ जाना है ना। फिर क्लोन और ऑफस्प्रिंग में, क्लोन के लिए हमने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, अलैंगिक जनन के कारण क्या बन रहे थे, क्लोन बन रहे थे, और एक हर एक तरह से अपने पेरेंट्स के जैसे रहते हैं ना। और उनमें क्या चीज हो रही थी, उनका फिजियोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, हर चीज अपने पेरेंट्स के जैसे हो रही थी। और ये ऑफ स्प्रिंग में क्या हो रही थी, दो गैमिट्स मिल रहे थे अलग अलग पेरेंट्स से बने वाले, उसके कारण एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा था, एक जीव बन रहा था, और उसमें दोनों पेरेंट्स के हमको लक्षण देखने को मिल रहे थे। और यहीं पर देख कोई हो सकता है हमको नया लक्षण भी देखने को मिल जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ऑफ स्प्रिंग या संतति कहलाते हैं। फिर ये हेरिडिटरी के लिए अलग अलग थ्योरिया दी थी। इन थ्योरिया में बताया था कि कैसे कोई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है। तो अधिकतर ये जितनी भी थ्योरी है इनमें ये बोला था कि पिता के ही लक्षण माता में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। जो यहाँ पे जो अभी जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें क्या चीज बोल दी है, बताया है कि भाई दो गैमेट रहते हैं, दोनों के हाफ हाफ लक्षण आते हैं। ऐसे नहीं होता है कि पिता के लक्षण ही आ रहे हैं। तो इन थ्योरियों में ये चीज भी थी। दूसरी चीज ये था कि यहाँ पे कुछ थ्योरी में बोला था कि पेंजियस थे, कुछ छोटे कण थे जो पहले से बॉडी में रहते हैं, कोई फ्लूइड रहता है जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है ना। फिर यहाँ पे जॉन मेंडल के लिए, इसके लिए अभी मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दी थी। बेटा थोड़ा सा ये जो लोग लेट आ रहे हैं ना, एक को और ऐड होने दो। बेटा जो लोग लेट आए हैं ना, लेट आए हैं वो लोग थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा करो, है ना। 8:55 से कनेक्ट करने लग जाया करो, और उसमें भी थोड़ा सा वेट भी किया करो, है ना। वेटिंग बताता है, हाँ वेटिंग बताएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करने में मेरे को भी टाइम चाहिए होता है ना। तो वो नेटवर्क इश्यूज के कारण, हमारे यहाँ इतना तेज नेटवर्क नहीं कि हम तुरंत ही ज्वाइन हो जाए, थोड़ा सा वेट वेट करा करो, है ना। पायल गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग, बहुत देर से हो गई है गुड मॉर्निंग। चलो, ये अभी इनकी हिस्ट्री मैंने बता दी, है ना। चलो, अब बारी आती है मेंडल के। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या चीज आ रही थी, सबसे मेन चीज तो ये थी कि उन्होंने यहाँ पे जो गार्डन पी थी, मटर का जो पौधा था, उसके ऊपर में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे थे, उसके ऊपर में संकरण कराया था। उसमें उनने क्या कराया था, स्वपरागन भी कराया था, परपरागन भी कराया था, विपुंसन किया था, इमस्कुलेशन पढ़ा था हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, स्वपरागन और परपरागन को रोकने के लिए इमस्कुलेशन का भी यूज किया था। इमस्कुलेशन में क्या करते हैं, कोई बताएगा, जल्दी से बताएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं इमस्कुलेशन में, अनम्यूट कर दिया मैंने, जल्दी एक्सेप्ट करो, बताओ। हम्म, विपुंसन। हाँ विपुंसन में क्या हो रहा था, हम्म,
पराग कोषों को काट के हटा दिया जा रहा था और यहीं पर बैगिंग कर रहे थे, है ना। उसमें हम या तो पराग कोष के ऊपर कर दे रहे थे बैगिंग, या वर्तिकाग्र के ऊपर में, स्टिग्मा के ऊपर में हम बैगिंग कर दे रहे थे, कवर लगा दे रहे जिसपे उसपे बाहर की कोई परागकण नहीं आ पा रहा। हमको जिस तरह के परागकणों का अंकुरन करवाना है उस तरह के परागकणों को हम उसके ऊपर में उस बैग के अंदर रख दे रहे थे, है ना। ये चीज कर रहे थे। बेटा यहाँ पे अगर कोई चीज पूछ रहा हो ना तो जल्दी से अनम्यूट होना है और फटाक से बोलना है, फिर ऐसे में गुस्सा आ जाना है ना। ठीक है। उसके बाद मेंडल ने क्या चीज करी, तो मेंडल ने यही चीजें करी थी कि भाई उसने स्वपरागन, परपरागन और विपुंसन इमस्कुलेशन का यूज किया था। दूसरी चीज जो रिजल्ट आया था एक्सपेरिमेंट के, उसके यहाँ पर उनने क्या चीज हुई थी कि बहुत वो मैथमेटिक्स उनका था मेन सब्जेक्ट, है ना, तो उनको कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से आते थे। उसमें स्टैटिक्स देखे होंगे सारे लोगों ने, है ना, कि स्टैटिक्स पता है सब लोगों को, है ना। तो स्टैटिक्स के ऊपर में स्टैटिक्स के कारण जो भी उनको रिजल्ट मिल रहे थे उनका कैलकुलेशंस करना उनको बहुत आसान पड़ा। वो स्टैटिस्टिशियन भी थे, है ना। उनने सारी कैलकुलेशंस अच्छे से कर पाए, सारे क्यों लक्षण जा रहे हैं, किस तरह के पौधे बन रहे हैं, वो सब हमको देखने को मिला था। छाया बेटा म्यूट रखना है, म्यूट रखना है। तो यहाँ पे कुछ कारण पढ़े थे कि किस कारणों से यहाँ पे मेंडल ने मटर के पौधे को लिया था। तो मटर के पौधे को लेने के क्या क्या रीजन थे कि वो एक वर्षीय था, जल्दी उसमें आ जा रहे थे और उसमें जो कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे वो हमको क्लियरली स्पष्ट, मतलब क्लियरली हमको ये देखने को मिल रहा था कि लंबा पौधा है तो लंबा ही पौधा है, कोई सफेद फूल वाला पौधा है तो सफेद फूल ही वाला पूरा पौधा रहेगा, है ना। आया, माइक को म्यूट रखो या तो फिर मोबाइल को हिलाओ मत, एक जगह रख दो। ठीक है। तो ये चीज हो रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा था, वो जल्दी से यहाँ पे और बहुत सारे बीज उत्पन्न हो रहे थे जिसके कारण हमको ज्यादा लक्षण या ज्यादा संतानें मिल रही थी, तो हमको स्टडी करने में उनको क्या हुआ, बहुत आसानी गई। अब बात आती है वहां पे मेंडल की, और उस टाइम में क्यों नहीं गया, तो उनने जो यहाँ पे जो पब्लिकेशन किया था या जो जो मैगजीन में छपाया था, वो मैगजीन एक लोकल मैगजीन थी, मतलब लोकल थी, मतलब लोकल एरिया में, जैसे अपने बैतूल में अपना बैतूल भास्कर चलता है, ऐसे वहां पर भी वो लोकल चलने वाली मैगजीन थी, इसीलिए उसको उतना ज्यादा ध्यान किसी का उस पर गया नहीं, है ना। बाकी लोगों ने जब यहाँ पे उनके ऊपर उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया कि उन्होंने उसके अंदर में मैथमेटिक्स जोड़ दी थी पूरी। तो बायो के अंदर में मैथमेटिक्स का उस टाइम में बाकी लोगों को एक तो हजम नहीं हुआ कि भाई इनने कैसे जोड़ दी, दूसरी चीज बायो वाले जो थे उन लोगों को वो चीजें समझ नहीं आई कि क्या चीजें उनने करी है, कैसे कैलकुलेशंस निकाला है, वो सब वो मान ही नहीं रहे थे। दूसरी चीज उस टाइम में डार्विन, है ना, डार्विन 1859 में जो डार्विन थे उनने एक पुस्तक वो करी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। तो उसके ऊपर सारे लोगों का ध्यान ध्यान था, है ना। और डार्विन ने उस टाइम प्राकृतिक चयनवाद, प्रकृति में कैसे ये जीव रह रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया था, तो उसके ऊपर ध्यान था। तो यहाँ डार्विन की बुक का भी नाम याद रखना कि जो डार्विन है उनने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक को पब्लिश किया था उसी टाइम में, है ना, उसी टाइम में। और फिर दूसरी चीज और लास्ट चीज ये आ गई कि जो चीज इनने कैलकुलेशंस करी थी वो दूसरे लोगों के एकदम दिमाग के बाहर थी कि क्या चीजें इनने कर दी, है ना, इसीलिए भी उनके ऊपर में कोई ध्यान, मतलब दूसरे लोगों का ध्यान नहीं गया, है ना। अब बारी आती है यहाँ पे कि उनकी सक्सेस कैसे हुई, है ना, सक्सेस। अच्छा, रिकवर, ये रीडिस्कवर के बारे में तो बता दिया कि किसने करी थी, यहाँ पे ह्यूबर्ट ब्रिज ने करी थी, सेरमॉक ने करी थी और कॉर्ल कॉरेंस ने करी थी, है ना। इनने यहाँ पे जेनेटिक्स के ऊपर ये वर्क कर रहे थे और फिर इनने देखा कि मेंडल पहले ये सब चीजें कर चुके हैं, इनके टाइम में कर चुके हैं, ना। ये कब 1884 के पहले कर चुके थे, उनकी डेथ 1884 में हुई थी, 1884 में हुई थी, है ना। और जो ये कॉरेंस, ह्यूबर्ट ब्रिज और सेरमॉक है, इन 19 सेंचुरी में ये सारी चीजें करी थी या फिर से करना स्टार्ट किया था। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे सक्सेस के क्या रीजन थे कि मेंडल की वो जो सारी बातें थी वो क्यों सही थी,
है ना। तो उसमें ये था कि उनने एक टाइम में एक ही लक्षण को लेके चले, एक टाइम में एक ही, मतलब क्या है, उनने 7 साल तक यहाँ पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे, है ना। तो उस समय क्या किया उनने, सिर्फ पहले लंबाई ली कि भाई लंबे पौधे के ऊपर देखा जाए, बाकी कैरेक्टर्स को, बाकी कैरेक्टर्स भी थे, ऐसा नहीं था कि भाई उनने फूल नहीं लगा था उस पेड़ में, या उस पेड़ में बीज नहीं बने थे, या फली नहीं लगी थी, नहीं, ये सारी चीजें भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया, इसीलिए उनको कैलकुलेशंस करने में इजी पड़े, बाकी कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया था, है ना। दूसरी चीज ये थी कि उनने बहुत लंबे मतलब ज्यादा जनरेशन तक वो गए, F1 पीढ़ी तक गए, F2 सेकेंड पीढ़ी गए, थर्ड पीढ़ी गए, फोर्थ जनरेशन गए, फिफ्थ जनरेशन तक गए, तब उनने ये सारे कैलकुलेशंस करे थे। और इतनी कैलकुलेशंस करना इतनी जनरेशन तक उस टाइम में पॉसिबल नहीं था, है ना, क्योंकि सारा का सारा पेपर वर्क था। दूसरी चीज, इतने सारे जो न्यूमेरिकल्स रिकॉर्ड आ रहे थे उनको मेंटेन करना था, तो वो आसानी से कर पाए क्योंकि वो मैथमेटिक्स था उनका, है ना। दूसरी चीज ये थी कि उनने जो भी रिकॉर्ड वो करे थे, उन रिकॉर्डों के लिए पहले क्या कर लिया था, स्टैटिक्स पढ़ी है सब लोगों ने, प्रायिकता पढ़ी है? यस सर। प्रायिकता में क्या चीज होती है, हम संभावनाएं निकालते हैं, है ना। वो सिक्का वाला पढ़ा था कि अगर एक सिक्का उसको 10 बार उछाल रहे तो कितनी बार वो हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, ऐसा वाला हमने पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ऐसा। और हमने सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ दिया था, इसके बाद तो शायद हमने उसको कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा, है ना। तो उनने ये चीज, जो अब उनका मैथ्स था तो वो तो इसमें थे ही थे, है ना, उनको सारे कैलकुलेशंस पता थे, कहाँ क्या चीजें यूज करना है, कैसे करना है, तो उनने पहले पेपर पे सारी चीजें निकाल ली, और उसके बाद में जब एक्सपेरिमेंट करने लगे, जब ओरिजिनल चीजें लेने लगे, जैसे जब पहले तो पेपर पे निकाल लिया, फिर जब गार्डन में गए तो उन्होंने देखा कि भाई यही सारी चीजें, उनका जो कैलकुलेशंस आ रहा है वही, जैसे मान लो एक पौधा है, उससे मान लो 4 बीज निकले थे, 4 बीज को उनने लगाया तो 4 से कितने हो जा रहे थे, और 4 कर दो तो सबसे और ज्यादा बढ़ जा रहे थे, और फिर से यहाँ कैलकुलेशन गई, है ना, तो और तो बढ़ गए। उनने पहले ही पेपर पे निकाल लिया था कि कितने कितने क्या क्या पौधे आ सकते हैं, जब उनने वहां ओरिजिनल में देखा तो वही उनको रिकॉर्ड मिले, तो ये चीज हुई थी, उनने पहले पेपर वर्क सारा कर लिया था, और जो भी वो लक्षण, जो भी कैरेक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सब जल्दी कर लिए थे ना। दूसरी चीज, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही क्लियरली थे, है ना, कि एकदम क्लियर थे, जो भी कैरेक्टर्स, जैसे लंबा पौधा लंबा ही दिख रहा है, बौना पौधा एकदम बौना ही दिख रहा है, मिक्स वाले पौधे एकदम मिक्स दिख रहा है, ऐसे नहीं हो रहा था कि कोई 2 फीट का है तो कोई 1 फीट 8 इंच का पौधा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, एकदम क्लियरली 2 फीट का था तो 2 ही फीट का, कोई आधा फीट वाला था तो आधा ही फीट वाला था, और जो मतलब 1 फीट वाला था वो 1 ही फीट, मतलब मिक्स वाले जो बने वो 1 फीट बने, मतलब वो 1 ही फीट के बने, ऐसे चीजें हुई। दूसरी चीज ये हुई कि इनने यहाँ पे क्या करवाया, स्वपरागन करवाया, है ना, जहां उनको जरूरत थी स्वपरागन करवाया, जहां उनको जरूरत थी उनने परपरागन करवाया। दूसरी चीज, इनने विपुंसन का यूज किया, है ना। विपुंसन में क्या चीज, उन्हें हम बैगिंग और कैपिंग कर रहे थे ना, बैगिंग कर दे रहे थे, है ना, इमस्कुलेशन कर रहे थे, उसका यूज किया, तो इनको कोई दूसरा कैरेक्टर मिक्स होने के चांसेस ही नहीं मिले, है ना, मतलब इनने यहाँ अगर मेल जैसे सारे के सारे अंतर को कट कर दिया तो सिर्फ क्या बची थी, स्टिग्मा, कुछ पौधे लिए जिनकी स्टिग्माएं हटा दी, सिर्फ उन पे एंथर रहने दिए, तो यहाँ कोई बाहर का दूसरी तरह का कोई कैरेक्टर वाला जो पॉलिन ग्रेन है, परागकण है, उसका आने के चांसेस ही नहीं मिले। दूसरी चीज, यहाँ पे उस समय में अर्धसूत्री विभाजन की खोज नहीं हुई थी, है ना, कोई जीन की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए इनने जो चीजें बोली वो लगभग सारे लोगों को मानना पड़ा, है ना। फिर ये अभी बता दिए रीजन क्यों क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को लिए थे, है ना। मटर का वैज्ञानिक नाम बताएगा कोई? एकदम सतैवा। हाँ बेटा, ये बोलना ही मत, अभी बता रहा हूँ, बोलना ही मत, है ना। चलो, पाइसोम सटाइवम, ठीक है। अब ये चीज बता दी, इतनी चीजें तो ये सब जनरल याद रखना, इनमें से एक ना एक कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना, ठीक है। इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, अभी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बना था। अब फिर बारी आती है यहाँ पे कैरेक्टर्स की, कि मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे, है ना, मटर के पौधे के ऊपर। तो देखो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, सबसे ग्रीन का कलर क्या, रेड है, हाँ ठीक है। पहले उन्होंने सबसे, अब देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये है कैरेक्टर, ठीक है,
कैरेक्टर, और उसके होते हैं दो टाइप। हमेशा देखो कोई भी लक्षण हो रहा है तो उसके क्या होते हैं, दो टाइप होता है, एक तो डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है ना। एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है, मतलब एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी चीज होती है ना। जैसे हम अगर हमारी बात करें तो अगर हमारे मम्मी पापा की हाइट अगर ज्यादा थी, है ना, तो हमारी हाइट भी कैसी पता चला, हमारी हाइट छोटी हो गई, तो क्या चीज हो गया कि हमारे अंदर में कोई वो वाला जीन सक्रिय हो गया जो अप्रभावी था दूसरी पीढ़ियों में, और हमारी पीढ़ी में आके वो वाला जीन सक्रिय हो गया और उनकी लंबाई वाले जो जीन थे वो प्रभावी नहीं हुए। तो इस तरह से यहाँ पे इनने जो कैरेक्टर्स लिए, ऐसे कैरेक्टर्स लिए जिनके दो रूप देखने को मिले। दो रूप देखने को मिले मतलब यहाँ पे इनने क्या लिया, सीट का शेप लिया। सबसे पहले सीट का शेप तो कैसा दिखाई दे रहा है, राउंड दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ रिंकल्ड दिखाई दे रहा है ना, झुर्रीदार दिखाई दे रहा है। तो ये एकदम, ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या, कहीं से भी मैच कर रहे हैं क्या बेटा? नहीं सर। नहीं मैच कर रहे हैं ना, एकदम क्लियरली हमको दिख रहा है, और हमने खुद ने भी देखा है ये चीज, है ना। मटर का जो बीज रहता है वो या तो एकदम गोल रहता है या तो झुर्री वाला रहता है। दूसरा हमने मटर का क्या लिया, यहाँ पे कलर लिया, तो कलर में हमको येलो, लाइट येलो कलर एक देखने को मिलता है और एक हमको क्लियरली ग्रीन देखने को मिलता है ना। ऐसा नहीं होता ना यहाँ पे कि हमको कैसा देखने को मिल जाए, ग्रे जैसा कोई देखने को मिल जाए, पिंक जैसा कोई बीज देखने को, ऐसा नहीं देखने को मिलता। ये दो ही कलर हमको कोई मेनली देखने को मिल जाते हैं। तीसरा तीसरा यहाँ पे कैरेक्टर क्या लिया उनने, फ्लावर्स का लिया कलर, तो वॉयलेट कलर के हो रहे थे, और या तो फिर कैसे हो रहे थे, वो व्हाइट हो रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज हो रही थी, वो हाइब्रिड वाला देखने को मिल रहा था, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में हो रहा था, संकरण करवा रहे थे हम दो अलग अलगों का, तो हमको नया देखने पर इनमें जो मेन नेचुरली जब हम देख रहे थे तो हमको ये दो ही देखने को मिल रहे थे, है ना। अगला चीज क्या आ रहा है, पॉट शेप आ रहा है कि यहाँ पे फलियों का बीज, तो फलियां कैसे हो रही थी यहाँ पे, एकदम या तो चिकनी रहती है, ये हमने देखी है ना, या तो फिर कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, या रिंकल वाली रहती है। वो जो फली रहती है वो कैसी होती है, या तो रिंकल वाली रहती है, या तो फिर कैसी हो रही थी, एकदम वो क्लियर चिकनी रहती है ये चीज। तो ये कैरेक्टर लिया। फिर उसके बाद पॉट का कलर लिया, यहाँ पे जो फलियां लग रही इसका भी कलर लिया, तो या तो ग्रीन रहती है या तो फिर कैसी रहती है, येलो के जैसे रहती है ना। चल उसके बाद में फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर कहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो एक्सियल का मतलब क्या हो रहा है, जो मेन ब्रांच है, मेन जो ब्रांच है उससे यहाँ पे उसके मेन ब्रांच के एकदम अपाइकल पे हो रहा था, एकदम शीर्ष पे हो रहा था, है ना। टर्मिनल, जो मेन ब्रांच जाती है उस ब्रांच से क्या हो जा रहे थे, साइड में भी हो रहे थे, बीच वाली ब्रांच पर भी प्रेजेंट हो रहे थे, और जहाँ पे बीच वाली ब्रांच पे प्रेजेंट हो रहे थे वहां अपाइकल पर क्या हो रहे थे, इनके शीर्ष पर हो जा रहे थे, एकदम लास्ट छोर पर हो जा रहे थे ना। एक्सियल में क्या चीज हो रही थी, जो मेन ब्रांच है उससे दोनों साइड में यहाँ पर पूरी बॉडी के ऊपर में यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर लिया था इनने इस टाइम की हाइट, तो एक क्या था, एकदम क्लियरली लंबा पौधा था, और एकदम क्लियरली क्या था, यहाँ पे एक बौना पौधा था। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई यहाँ से क्या चीज पूछने वाला है वो, है ना। तो यहाँ से वो चीज सारे लोगों में यहाँ पे वो ये चीज पूछ सकता है, एक मिनट को इसको क्लियर करने दो। यहाँ से वो पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे ये पोर्ट सैप में फूल है ना, मतलब यहाँ पे ये चिकनी फली है, तो इसका अपोजिट लक्षण क्या था, अपोजिट कैरेक्टर क्या था, है ना। या तो ये डोमिनेंट था, उसका रिसेसिव क्या था, तो हमको बताना है। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड था, है ना, रिंकल वाला था, तो यहाँ पे ये इनके अपोजिट पूछ सकता है, साथ में कितने कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने वो पूछ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है जो शायद कल हम लोग कर नहीं पाए, दरअसल वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए नेटवर्क की हम आगे का एमसीक्यू नहीं कर पाए, नहीं तो वहां पर था। अब यहाँ पे अभी मैंने तुमको जस्ट बताया ही है कि यहाँ पर उसने कितने कैरेक्टर्स का मतलब कितने कैरेक्टर्स की स्टडी करी है, 7 कैरेक्टरों की स्टडी करी है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में था 13, 14, 16 या तो फिर 18। अब बता, अब यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स देखे उसने, मैंडल को यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स देखने को मिले, क्योंकि हमने अभी जस्ट ये बताया। अब यहाँ पर बता कितने कैरेक्टर, 40। हाँ दोनों ही काउंट कर लेना है ना, दोनों ही कैरेक्टर काउंट कर लेना है, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, प्रभावी भी और अप्रभावी भी, है ना। ठीक है। हाँ
अगर वो बोलता है कि कितने लक्षणों की स्टडी, मतलब उसको कितने लक्षण देखने को मिले, तो उसको 14 देखने को मिले, है ना, क्योंकि अपोजिट वाला भी उसको देखने को। कितने के ऊपर उनने स्टडी करी, तो उनने स्टडी करी सिर्फ 7 के ऊपर, है ना। ये है मेन कैरेक्टर्स, है ना। देखने को उनको एक्सपेरिमेंट के टाइम में उनको ये कैरेक्टर्स देखने को मिले 14, ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने स्टडी कितने के ऊपर करी, तो 7। अगर उनको देखने को कितने मिले कि कितने उनको रिजल्ट में कितने कैरेक्टर्स आए, तो 14 आएगा, ठीक है। नहीं होंगे कंफ्यूज? नो सर। क्योंकि ये एकदम सिंपल सी चीज है ना, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन के फुल टू चांस है। चलो अब बारी आती है बेटा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। अब इस चीज में एक चीज सारे लोग क्लियरली अभी से सुन लो कि यहाँ पे तुमको जो भी डाउट आ रहा है ना, जो भी वर्ड नहीं बन रहेगा, वो सारे वर्ड्स यहाँ पे तुम लोगों को पूछ लेने हैं। अगर तुम लोगों ने अब अगर वर्ड यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीजें नहीं पूछी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इसी के आधार, इन्हीं के बेस पर तुम्हारे सारा का सारा जेनेटिक्स टिका हुआ है, ठीक है। सारा जेनेटिक्स इसी से है। अच्छा, दो चार चीजें और, थोड़ी सी एक दो चीजें और वो कर लो, है ना। जो मेंडल थे उनने, हमने यहाँ पे कैरेक्टर बता दिया, क्या चीज करी वो भी बता दिए। वो भी याद रखना है कि स्वपरागन किया था, परपरागन किया था और विपुंसन, इन 3 चीजों का यूज किया था उन्होंने, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के लिए स्टैटिक्स का यूज किया था, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं हम, है ना, और प्रायिकता वगैरह, है ना। सांख्यिकी में प्रायिकता वगैरह सब चीज है। कितनी पीढ़ियों तक करे थे, तो इनने कम से कम 4 या 5 पीढ़ी तक ये गए थे, है ना। कोई भी 5 या 6 पीढ़ी तक गए थे ये, कोई भी कैरेक्टर्स के लिए, है ना। दूसरी चीज इनने क्या करे थे, जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे थे, वो एक्सपेरिमेंट में क्या करा था, यहाँ पे एक टाइम में एक ही कैरेक्टर्स को किया था। तो इतनी चीजें यहाँ पे क्लियरली याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं एक, हाँ चलो ठीक है, अब वर्डिंग्स पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे बात करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहली बारी आती है यहाँ पे जीन या फैक्टर, है ना। तो जीन या फैक्टर क्या थी, तो मेंडल ने, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव इससे बन गया कि भाई मेंडल ने अनुवांशिक लक्षणों के लिए किसको उत्तरदायी माना। वहां पे ऑप्शन में जीन भी रहेगा, फैक्टर भी रहेगा, क्रोमोसोम रहेगा, डीएनए रहेगा, या ये दो तो रहेंगे, दूसरे और कोई भी हो सकते हैं। तो मेंडल ने कोई भी जेनेटिक्स कैरेक्टर या हेरिडिटरी के लिए, है ना, के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल बोला था, फैक्टर को बोला था, ना कि जीन को बोला था, ठीक है। जीन की तो अभी खोज भी नहीं हुई थी, है ना। तो उनने किसको बोला था यहाँ पे, फैक्टर को। ये चीज याद रखना है, फैक्टर, ठीक है। और जो जीन शब्द है, जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, ये भी याद रखना है। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, जोहानसन ने कब दिया था, यहाँ पे 1999 में, ठीक है, 99 में। ये जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, ठीक है। और इन्हीं ने यहाँ पे बताया था कि भाई यही क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कोई भी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। और जो भी यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग बनती है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वो इस जीन से कंट्रोल होते हैं। ये किसने बताया था, जोहानसन ने बताया था। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बेटा। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, नोट कर लो, है ना। ठीक है, और फैक्टर शब्द किसने दिया था, या कारक शब्द किसने दिया था, तो कारक शब्द दिया था यहाँ पे मेंडल ने, ठीक है। और लेकिन उस टाइम में मेंडल के एक्सपेरिमेंट कब चल रहे थे, यहाँ पे 1984 के पहले चल रहे थे, ठीक है। और ये जीन शब्द कब निकला है, ये अभी यहाँ पे 19th सेंचुरी में निकला है ना। इनने पहले ये चीजें बता दी थी। ओ सॉरी, यहाँ पे 90 लिखा गया, 84, ठीक है। चलो, दूसरी चीज आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड। पहले हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण, है ना। संकरण का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं और इन दोनों कैरेक्टर्स वाले, मतलब अब यहाँ पे मान लो हमने क्या लिया, लंबाई ली, है ना। इसको हटा दो, हम पूरा वही वर्ड यूज लेंगे,
ठीक है। हमने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया और दूसरा क्या लिया हमने यहाँ पे छोटा पौधा लिया, और इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया। तो अब हमको यहाँ पे कैसे तरह क्या मिल गया, यहाँ पे एक संकरित पौधा मिल गया। तो ये जब हम यहाँ पे किसी दो विपरीत लक्षणों का, अब विपरीत लक्षण मतलब क्या, हम यहाँ पे लंबाई लिए, लंबाई के साथ हम गोल बीज वाले का नहीं करवा सकते, ठीक है, लंबाई के साथ करवा सकते हैं, वो भी कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेगा, लेकिन लक्षणों की बात है। तो एक के हमने बोले थे दो प्रारूप होते हैं ना, एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है। तो हमने यहाँ पे दो लक्षण लिए, दो विपरीत लक्षणों का क्रॉस कराना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, संकरण। ठीक है, हाइब्रिड क्या है, इन दो विपरीत जोड़ी लक्षणों के संकरण कराने के बाद जो हमको यहाँ पे जो डॉटर मिल रही है या जो ऑफ स्प्रिंग मिल रहा है, ये क्या है, यहाँ पे हाइब्रिड है। ठीक है, ये हाइब्रिड है, संकर है। ठीक है, क्या है, संकर। ये प्रोसेस क्या है पूरी, ये संकरण है। ठीक है बेटा, ठीक है, संकरण आया समझ में। दूसरी चीज, अब इस संकरण के बारे में जो दूसरी चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक कृत्रिम परागण की भी मेथड है। ठीक है, कृत्रिम परागण की मेथड है, जिसके द्वारा हमने क्या किया, हमारी इच्छा अनुसार लक्षण लेके हमने उसके बीच में क्रॉस कराया। तो ये कृत्रिम परागण में भी आ रहा था, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण प्रोसेस है, विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, और उनसे उत्पन्न संतानें क्या कहलाती है, हाइब्रिड कहलाती है, संकर कहलाती है। हमने ये वर्ड सुना हुआ है कि हाइब्रिड नस्ल है, हाइब्रिड मक्का है, हाइब्रिड धान है, हाइब्रिड टमाटर है, ये चीजें सुनी है ना। उसमें क्या किया हमने, दो अलग अलग लक्षण वाली चीजों को क्या कर दिया, हमने मिक्स कर दिया। तो जो संतान मिली वो हाइब्रिड कहलाती है या संकर कहलाती है। ठीक है, अब ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, एलिलोमॉर्फ या एलिल्स, है ना, एलिलोमॉर्फ या एलिल्स। ठीक है, तो यहां पर इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। ठीक है, युग्म विकल्पी, तो एलिलोमॉर्फ ये याद रखना है। और ये शब्द किसने दिया था यहाँ पे, बैटसन ने दिया था, है ना, बैटसन और सैंडर्स। ठीक है, कब दिया था यहाँ पे इनने, 1902 में दिया था, 1902। ठीक है, बैटसन और सैंडर्स, ये नोट कर लो बेटा, नोट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एलिलोमॉर्फ का मतलब ये चीज हो रही है कि हम यहाँ पे कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, उस कैरेक्टर के लिए, है ना, उस कैरेक्टर के लिए हम दो कारक ले रहे हैं, है ना, और दोनों कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत, या उस जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, पहले लंबाई ली। ठीक है, तो लंबाई के हमको दो चीजें बोली अभी हमने, एक लंबा पौधा था और एक हमारे पास क्या था, छोटा पौधा था, है ना, छोटा पौधा था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एलिलोमॉर्फ हो गए, युग्म विकल्पी, मतलब एक ही चीज के हमको दो रूप देखने को मिल रहा है ना, एक ही चीज को हमको हमको दो रूप देखने को मिल रहा है। तो ये चीज कहलाती है यहाँ पे युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ, जब को हमको एक ही कैरेक्टर के हमको दो यहाँ पे दो रूप देखने को मिलते हैं। और ये जो यहाँ पे ये हमने टी ये लंबाई के लिए लिया और ये बौने पौधे के लिए, ये क्या है यहाँ पर, एलील है, ये क्या है, एक एलील है, और ये क्या है, एक यहाँ पे एलील है। ये दोनों किसके हैं, यहाँ पे लेंथ के है ना, लेंथ के दो टाइप्स है, लंबाई के दो रूप है, एक लंबा एक बौना। इसमें कुछ कंफ्यूजन है बेटा? ठीक है, अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, हम शुद्ध पौधा और अशुद्ध पौधा बोलते हैं यहाँ, मतलब शुद्ध पौधा और मिश्रित पौधा बोलते हैं ना। तो शुद्ध पौधा का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसे हमको देखने को मिला, शुद्ध पौधा मतलब शुद्ध लंबा पौधा। हमने लंबाई के लिए ये कैरेक्टर लिया था, है ना, बौनेपन के लिए ये लिया था। तो अब हमने अभी क्या बोला, शुद्ध लंबा पौधा, और हमने बोला है कि दोनों पेरेंट्स के लक्षण आते हैं। तो क्या चीज हुई यहाँ पर, क्रॉस हुआ इन दोनों गैमेट्स में, और यहाँ पर क्या देखने को मिला हमको, ये देखने को मिला। तो ये क्या हो गया, मिश्रित हो गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला अभी यहाँ, शुद्ध लंबा पौधा। तो एक पीछे जाने दो। ये दो यहाँ पे गैमेट्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे स्वपरागण करवा दिया, और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ये पौधा मिल गया।
तो अब ये जो पौधा मिला है हमको, ये कैसा है, यहाँ पे शुद्ध लंबा पौधा है ना, ये लंबा पौधा है। लेकिन यहाँ पे ये जो पौधा मिला है हमको, ये पौधा कैसा है, यहाँ पे संकरित लंबा है। ठीक है, अगला कैरेक्टर लेते हैं हम यहाँ पे, ये बौना पौधा है ना। दोनों कैसे है, बौने पौधे, इनके बीच में हमने स्वपरागन करवा दिया। तो स्वपरागन करवा दिए तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, बताओ जल्दी जल्दी। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या मिल गया हमको, शुद्ध बौना पौधा। अब देखो यहाँ पे क्या हुए हैं, 3 प्रकार के युग्मक बन गए है ना, 3 प्रकार के युग्मक बन गए। 3 प्रकार के युग्मक क्या बना था, ये कैपिटल टी वाला पौधा बना था, एक यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा बना था, और एक क्या बना था, यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी पौधा बना था। अब इसमें बताओ, यहाँ पे 2 युग्मक है, ये एक युग्मक ये है और एक युग्मक ये है ना। ठीक है, एक युग्मक ये है और एक युग्मक ये है। तो इसके अंदर में ये युग्मक और ये युग्मक कैसा दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है, असमान दिखाई दे रहा है, ये बताओ बेटा। समान दिखाई दे रहा है, समान समान दिखाई दे रहा है ना। तो हमने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, होमोजाइगस, होमोजाइगस, समयुग्मकी है ना, समयुग्मकी। तो ये कैसा पौधा हो गया बेटा, समयुग्मकी पौधा हो गया, होमोजाइगस हो गया। ठीक है, इस वाले में कैसे दिखाई दे रहे हैं दोनों गैमेट्स, दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये, समान है। बेटा समान है, ये भी समान है और ये भी समान है, दोनों टी समान है ना, स्मॉल टी है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे होमोजाइगस हो गया। ठीक है, समयुग्मकी हो गया। ठीक है, समयुग्मकी। अब ये वाला देखो, इसमें ये एक गैमीट है और ये एक गैमीट है, दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, अलग 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 दिखाई, हाँ अलग अलग। तो इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम हेटेरोजाइगस, विषम युग्मकी। ठीक है, क्या है ये, विषम युग्मकी है ये, और ये जिसके अंदर में हमको गैमेट्स यहाँ पे समान दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समयुग्मकी। अब मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर्स लिखता हूँ, ये क्या लिखा है मैंने, समयुग्मकी या विषम युग्मकी, समयुग्मकी। ठीक है, ये क्या है, विषम ये क्या है, समयुग्मकी। ठीक है, तो आ गया। और ये पूरा का पूरा क्या है, ये दोनों क्या कहला रहे हैं, यहाँ पे एलिलोमार्फ कहला रहे हैं। ठीक है, अगर ये लिखा है, ये क्या है, एक एलील है। ठीक है, ये क्या है, एक एलील है, या इसी को क्या बोलते हैं, एक तरह से जीन भी बोलते हैं, जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है ना। तो यहाँ पे ये हमने क्या ले लिया, जैसे राउंड बीच, राउंड सीड वाला ले लिया, गोल बीच के लिए कैरेक्टर, ये झुर्रीदार के लिए ले लिया, ये यहाँ पे लंबे के लिए ले लिया, यहाँ पे स्मॉल टी हमने छोटे के लिए ले लिया, वाई वाला हम यहाँ पे ग्रीन के लिए ले कैपिटल वाई ग्रीन के लिए ले रहे हैं, स्मॉल वाई येलो